चुनाव आयोग सवालों में है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव निष्पक्ष होंगे, क्योंकि जिस तरह से इंडिया गठबंधन की तरफ से चुनाव आयोग पर सवाल उठाए जा रहे हैं, उससे चुनावों की निष्पक्षता पर भी सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने जिन अधिकारियों के खिलाफ शिकायतें चुनाव आयोग से की हैं, उन पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन बीजेपी की तरफ से अगर शिकायत पहुंचती है तो तुरंत एक्शन हो जाता है। और इस बीच हरियाणा चुनाव के नतीजों को लेकर भी कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी, और चुनाव आयोग ने जो जवाब दिया उससे वो खुद ही सवालों में घिरता दिख रहा है, और कांग्रेस ने चुनाव आयोग के जवाब पर सवाल उठा दिए हैं। और एक बार फिर चुनाव आयोग को कांग्रेस ने चिट्ठी लिखी है और आयोग से यह कह दिया है कि वो एक संस्था है और जरूरत पड़ती है तो कांग्रेस चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती है। तो क्यों चुनाव आयोग पर उठे गंभीर सवाल, इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। हरियाणा चुनाव के नतीजों पर कांग्रेस ने सवाल उठाए थे। कांग्रेस ने 20 सीटों पर नतीजों में धांधली की शिकायत चुनाव आयोग से की थी। आयोग को सबूत सौंपे थे, बताया था कि बड़ी गड़बड़ी हुई है, सरकार कांग्रेस की बननी थी, लेकिन धांधली करके नतीजे बदले गए हैं। पूरी जांच हो, जो दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई हो, और जो सही नतीजा है यानी कि जनता का जो फैसला है वो सामने आए। लेकिन चुनाव आयोग ने कांग्रेस के आरोपों को सीधे तौर पर खारिज कर दिया, और खारिज ही नहीं किया, कांग्रेस पर गंभीर आरोप भी लगा दिए। और सबसे बड़ी बात तो ये कि कांग्रेस ने जो सवाल उठाए थे उनके जवाब उसे मिले ही नहीं, जिसके बाद अब कांग्रेस ने चुनाव आयोग को एक बार फिर से चिट्ठी लिखी है, जिसमें कहा गया है कि हरियाणा चुनाव को लेकर हमारी शिकायतें एकदम साफ थी। चुनाव आयोग ने पहले की तरह ढुलमुल रवैया अपनाते हुए शिकायतों को रफा दफा किया। कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि चुनाव आयोग ने खुद को ही क्लीन चिट दे दी है। जो जवाब आया है उसमें आयोग का लहजा अहंकार भरा है। चुनाव आयोग का यह टारगेट है कि वो अपने तटस्थ स्वरूप को पूरी तरह खत्म करना चाहता है, तो वो इस दिशा में जबरदस्त रूप से आगे बढ़ रहा है। यानी चुनाव आयोग का काम बस एक पार्टी के हित में काम करने का रह गया है। और कांग्रेस ने अपने पत्र में 5 मुख्य मुद्दे उठाए हैं, जिसमें कांग्रेस ने लिखा है, हमें नहीं पता कि चुनाव आयोग को कौन सलाह दे रहा है या कौन मार्गदर्शन उसका कर रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि आयोग ये भूल गया है कि वो संविधान के तहत स्थापित एक निकाय है, यानी एक संस्था है, और उसे महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा गया है। अगर आयोग किसी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी को सुनवाई का अवसर देता है या उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों की सद्भावना पूर्वक जांच करता है, तो यह अपवाद या अतिरिक्त छूट नहीं है। ये चुनाव आयोग के लिए एक कर्तव्य का पालन है, जिसे उसे करना ही चाहिए। अगर आयोग हमें सुनवाई का अवसर देने से इनकार कर रहा है या कुछ शिकायतों पर बातचीत करने से इनकार कर रहा है, जैसा पहले वो कर चुका है, तो हम सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए स्वतंत्र हैं। इसलिए चुनाव आयोग इस सोच से बाहर आए कि उसने हमें अतिरिक्त छूट दी है। हकीकत में चुनाव आयोग ने जो कहा है उसके खिलाफ ही वो काम कर रहा है। चुनाव आयोग ने जो जवाब भेजा था वो ऐसा मामला है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। चुनाव आयोग का जवाब व्यक्ति तंज और व्यक्तिगत हमलों से भरा हुआ दिखाई दे रहा है। हमारी ओर तो पत्र मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त को उनके सम्मान के लिए लिखे जाते हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने जो जवाब दिया उसकी भाषा ऐसी थी जैसे वो हम पर दया दिखा रहे हों। अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष है तो उसे यह दिखाना भी होगा। कभी भी जज सवाल उठाने वाली की आलोचना या उस पर हमला नहीं करते हैं। अगर चुनाव आयोग अपने रुख पर अड़ा रहता है तो हमारे पास चुनाव आयोग की टिप्पणियों को हटवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का भी विकल्प है। तीसरा, ईसीआई ने अपने उत्तर के पैरा 8 में जिस पैटर्न की पहचान करने की कोशिश की है वो कपटपूर्ण है। जो मुद्दे उठाए गए उनमें से अधिकांश यानी कि ज्यादातर आदर्श आचार संहिता की घोषणा से लेकर चुनाव नतीजों तक यानी छोटी अवधि के हैं। कार्रवाई के कारण तुरंत सचमुच मिनटों में सामने आते हैं, और कभी कभी परिणाम घोषित होने के बाद ही स्पष्ट होते हैं, और कभी कभी अन्य बूथों से जानकारी की तुलना करने के बाद। अगर उनका निवारण नहीं होता है तो इनका कोई मायने नहीं रहता है, और तब एकमात्र उपाय कोर्ट है, जो एक लंबी प्रक्रिया है जिसे हल करने में वर्षों लग जाते हैं। इस प्रकार हम अपने पास मौजूद सभी जानकारी के साथ चुनाव आयोग से संपर्क करते हैं, और चुनाव आयोग अपने संसाधनों के साथ इस जानकारी की जांच और समीक्षा करता है कि क्या ये सही है। कई बार ईसीआई ने हमारी जानकारी को सही पाया है तो कई बार ऐसा नहीं हुआ, लेकिन हम चुनाव खत्म होने के बाद के ऐसी जानकारी के लिए ईसीआई का नाम नहीं लेते और उसे शर्मिंदा नहीं करते। अगर हमारा इरादा गलत होता तो हम शुरू से ही चुनाव आयोग से बात नहीं करते।
हम अपनी शिकायतों को बहुत सावधानी से दर्ज नहीं करते और उन्हें कानूनी मिसाल और तर्कों के साथ पेश नहीं करते। इसके बजाय हम चुनाव आयोग के अपने हाल के इतिहास से उदाहरणों के साथ आयोग का नाम लेकर उसे बदनाम करने पर ध्यान केंद्रित करते, जो उसके लिए भी सही नहीं होता। हम ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ 100 से ज्यादा शिकायतें चुनाव आयोग से की गई, लेकिन उनके खिलाफ बिल्कुल भी कार्रवाई नहीं की, जबकि हमारी पार्टी अध्यक्ष और पूर्व पार्टी अध्यक्ष को उनके भाषणों के लिए जवाबदेह ठहराया गया। हम इस बात पर ध्यान दिलाएंगे कि चुनाव आयोग ने इस संबंध में एक पूर्व आयुक्त द्वारा लिखे गए असहमति नोट को भी कभी प्रकाशित नहीं किया, बल्कि इसे दबा दिया। हम इस बात पर ध्यान दिलाएंगे कि चुनाव आयोग ने पारदर्शिता और ज्यादा वीवीपैट की काउंटिंग का हमेशा विरोध किया है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट को भी आदेश देना पड़ा। हम चुनाव आयोग को तथ्यों की जांच करने की चुनौती देते हैं, क्योंकि उसे लगता है कि कांग्रेस की आशंकाएं झूठी हैं। हमारे पास ऐसे अनेकों उदाहरण हैं, उन 2-3 उदाहरणों से कहीं अधिक, जिन्हें दोहराने पर चुनाव आयोग अड़ा हुआ है। और आखिरी में कांग्रेस ने अपने पत्र में कहा है कि जैसा शुरुआत में कहा गया था, हमें इस बात पर आश्चर्य नहीं है कि चुनाव आयोग ने हरियाणा चुनाव पर हमारी शिकायतों पर किस तरह से जांच की है। हमारी शिकायतों पर विचार नहीं किया और खुद को क्लीन चिट दे दी। कुछ मशीनों में बैटरियां क्यों 99% चार्ज थी, इस पर स्पष्ट जवाब देने की जगह भ्रमित करने की कोशिश की गई। चुनाव आयोग ईवीएम पर हमारी शिकायत का सही जवाब नहीं दे पाया, यानी कांग्रेस ने तमाम सवाल खड़े कर दिए और साथ ही साथ चुनाव आयोग को यह धमकी दे दी है कि अगर उनकी जो शिकायतें हैं उसका निवारण नहीं हुआ तो वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। दरअसल चुनाव आयोग ने कांग्रेस के हरियाणा विधानसभा चुनाव में धांधली के तमाम आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था। खास बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज करने के लिए 1600 पेज का जवाब पार्टी को भेजा था और इस जवाब में कांग्रेस के तमाम आरोपों को निराधार, गलत और तथ्यहीन बताया था। आयोग ने अपने जवाब में काफी कुछ कहा था। अब भले ही चुनाव आयोग ने ये तमाम आरोप खारिज कर दिए थे, लेकिन एक बात तो साफ हो गई थी कि चुनाव आयोग ने भी माना था कि ईवीएम की बैटरी 99% तो थी। अब चुनाव आयोग ने जो जवाब दिया उसे देखकर वो उल्टा ही फंस गया था और अब कांग्रेस ने नए सवाल उठा दिए हैं, नए सवाल पूछ लिए हैं। सिर्फ यही नहीं, चुनाव आयोग पर लगातार सवाल उठ रहे हैं विपक्ष की तरफ से। इसी बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा धमाका कर दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धोखा करके चुनाव जीत रहे हैं। मोदी ने कोई उपचुनाव नहीं जीता है, सब कुछ धोखाधड़ी है। वो मतदाता सूची से 10,000 नाम हटवाते हैं और 10,000 से 20,000 नए नाम जुड़वाते हैं, ये सच्चाई है। लेकिन अब सवाल ये है कि इसे साबित कैसे किया जाए। इसी के साथ उन्होंने आगे कहा था कि एलन मस्क ने भी कहा है कि ईवीएम को कंप्यूटर के जरिए से बदला और हैक किया जा सकता है। अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस या इटली जैसे कोई भी प्रमुख पश्चिमी देश ईवीएम का उपयोग नहीं करते हैं। यानी एक तरह से कहा जाए तो ये कि चुनाव आयोग फिर से सवालों में घिर गया है और जानकार तो ये भी दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस ने चुनाव आयोग की पोल खोलकर रख दी है। अब ये भी कहा जा रहा है कि जो महाराष्ट्र में चुनाव होने जा रहे हैं या झारखंड में जो चुनाव होने जा रहे हैं, उससे पहले जिस तरह से विपक्ष या कांग्रेस ईवीएम को लेकर या चुनाव आयोग को लेकर जो एक के बाद एक गंभीर आरोप लगा रहा है या सवाल पूछ रहा है, इससे कहीं ना कहीं वो चुनाव आयोग को दबाव में लाने की कोशिश कर रहा है, जिससे जो जिन राज्यों में अभी चुनाव चल रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं चुनाव आयोग निष्पक्षता से काम करे और न्यूट्रल होकर ही चुनाव करवाए। खैर, अब इन आरोपों का चुनाव आयोग की तरफ से क्या जवाब आता है, जो ये सवाल पूछे गए हैं इस पर क्या जवाब आता है, क्या प्रतिक्रिया आती है, इस पर अब सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।